फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है आरआरबी क्लर्क का जो एग्जामिनेशन आने वाला है प्री का 2023 का, उसके लिए बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और अगर थोड़ा सा जो आपका पुश रह रहा है वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक, ताकि जो आपके लास्ट में अभी तक मार्क्स आ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसे कि आपके 60 to 65 अगर आपके मार्क्स मॉक के अंदर आ रहे हैं, और जो कुछ आपको लगता है कि 5-7 मार्क्स यार मेरे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से मेरे को बढ़ाने चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका ये वीडियो देखने के बाद में हेल्प हो सके और आप कट ऑफ को क्लियर कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि आरआरबी क्लर्क की जो प्रिपरेशन होती है वो दूसरे बैंकिंग एग्जामिनेशन से, कोई सा भी आप बैंकिंग एग्जामिनेशन उठा लीजिए, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है काफ़ी अच्छी खासी जाती है। और क्यों जाती है? क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत ईजी आता है, और इस वजह से एस्पायरेंट्स जो है 80 आउट ऑफ 80 भी करके आते हैं, और कई एस्पायरेंट्स के 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर करते हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा। मैं इस चीज़ में आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए पर्टिकुलर बताऊंगा, ताकि आपको आरआरबी क्लर्क का जब आप एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करें तो आप मैक्सिमम उस चीज़ में स्कोर कर सकें, और आने वाले 10-15 दिनों में आप अपना स्कोर जितना है आप उससे 5-7 नंबर कम से कम ऊपर बढ़ा सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा इसमें जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। पहले तो मैंने अभी आरआरबी पीओ का वीडियो बनाया था एक, आप वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें भी बोला था, मैं इसमें भी बोलूँगा कि आपको डेली बेसिस में मॉक नहीं देना है। आपको 2 दिन में एक बार मॉक देना है। आज आपने मॉक दिया, आप शाम को मॉक उसका एनालिसिस करेंगे, और जो आपको कमी रही, जो भी आपको गलती रही, जो क्वेश्चंस आपके छूट गए, जो आपके गलत हो गए, या फिर आपने जिसमें ज़्यादा टाइम लिया, आपको लगता था कि यार कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, या जो क्वेश्चन स्किप किया आपने खुद ने, वो क्वेश्चंस आपको उठाने हैं सबसे पहले और आपको वो सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं करना कि आज आपने अगर मॉक दे दिया तो उसका स्कोर देख लिया कि चलो ठीक है यार 60 मार्क्स आ गए, 70 आ गए, और अब उसको सॉल्व नहीं किए, बचे हुए जो 10 नंबर के मार्क्स हैं, आपको वो नहीं करना है। आपका जो पूरा मॉक था, चाहे आपका एक क्वेश्चन छूटा हो पूरे मॉक में से, उस एक क्वेश्चन को भी आपको दोबारा उठाना है और दोबारा उसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर सेम पैटर्न पे गलती से भी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो आपको वो मॉक में आपका एग्जामिनेशन में रह जाएगा, और वो चीज़ आपको बहुत भारी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि आप मॉक को पूरा सॉल्व करने के बाद में जब आप एनालिसिस कर रहे हो, चाहे आपने क्वेश्चन मॉक में सॉल्व किया हो उस टाइम पे या नहीं किया हो, ताकि आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप दूसरे मेथड से करें जो कि कम टाइम टेकिंग हो। तो आपको एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सबसे पहला तो देखिए, जो स्पीड रीजनिंग होती है, जो पजल के अलावा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस टाइम पे सॉल्व करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आप सॉल्व कर सकें। और एग्जामिनेशन के अंदर जब आप बैठे तो कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं हो जो आपसे छूट रहा हो। क्योंकि आपको पता है कि इजी लेवल की रीजनिंग आती है आरआरबी क्लर्क में, और उसमें आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स जो प्री क्लियर करते हैं या सेलेक्ट होते हैं, वो फुल आउट ऑफ फुल एटलीस्ट रीजनिंग में स्कोर कर रहे होते हैं। ठीक है। और इस चीज़ के इसके बाद में पजल्स के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप पजल जब सॉल्व करें तो आप अब आने वाले 10-12 दिन जो बचे, या 15 दिन 20 दिन बचे आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के रहेंगे, उसके अंदर आप एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आप हार्ड लेवल के पजल्स बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसे पजल्स तो बहुत ज़्यादा आपको लगते हैं कि नहीं यार ऐसे एग्जामिनेशन नहीं आते। क्योंकि अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो एक बार आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न के क्वेश्चंस उठाना, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है आरआरबी क्लर्क का, उसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इस टाइम पर आपको ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप मैक्स टू मैक्स ईजी टू मॉडरेट लेवल के कर सकते हैं। मैं मॉडरेट लेवल की भी करने को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मॉडरेट कर सकते हैं, या इजी टू मॉडरेट ही मैं बोलूँगा कि आप इजी टू मॉडरेट लेवल के पजल्स कीजिए। क्योंकि आरआरबी क्लर्क जो एग्जामिनेशन है वो एक डिफरेंट तरीके की डिमांड करता है कि आपकी एक्यूरेसी तो हो ही, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस एग्जामिनेशन में वो होती है आपकी स्पीड। तो आपकी स्पीड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस टाइम पे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत कम हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि अगर कोई एक पजल अगर हार्ड आ जाता है तो वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सारे एस्पायरेंट्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए हार्ड रहेगा। और अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है तो बाकी कैंडिडेट्स को भी टाइम लग रहा है। तो इससे बेटर है कि आप उससे अच्छा कोई दूसरे क्वेश्चन, मैथ्स के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाए, या फिर रीजनिंग के 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाए। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि आप इस टाइम पे हार्ड पजल्स नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल के लगाएंगे, और मैक्स जितने ज़्यादा क्वांटिटी में स्पीड रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैथ्स में आपको क्या करना है कि सेम आपको मैथ्स में करना है, स्पीड मैथ्स जो होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्व करने हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में जब बैठें तो कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं हो कि आपको लगे कि यार ये कैसा पैटर्न है, मैं तो इसको क्रैक ही नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। डीआई आपको इस टाइम पे हर एक तरीके की डीआई, जितने भी 4-5 टाइप की डीआई होती है, कैसलेट होती है, पाई चार्ट होती है, बार ग्राफ होती है, जितनी भी टाइप की डीआई होती है, हर एक टाइप की डीआई एटलीस्ट
हर एक टाइप का अगर मानते हैं 4-5 टाइप की आपको पता है जैसे कि डीआई होती है, तो हर एक टाइप की डीआई का एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करना है। और अगर कोई पर्टिकुलर टाइप लेट से कि कुछ एस्पायरेंट्स का मैंने देखा है कि कैसलेट जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो अगर आपका कैसलेट वीक है तो आप कैसलेट की 2-3 कीजिए, बाकी एक कीजिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको आता है आप उसको छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे अगर वो कैलकुलेटिव आ गया या थोड़ा सा लेवल हार्ड आ गया तो आपको उसको करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको डीआई के लिए करना है, अर्थमेटिक के लिए भी आपको सेम करना है। अर्थमेटिक के लिए आप जब मॉक देंगे और मॉक का एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, स्पेशली ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस आपके मॉक में गलत हो गए मैथ्स के, वो टॉपिक आप उठाएंगे, उस टॉपिक का बेसिक देखेंगे एक बार और सेम टाइप के क्वेश्चंस आप 10-12 करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में वो क्वेश्चंस जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे थे, जो आप बाद में सोचा था कि आपने मैं बाद में आऊँगा और उनको अटेम्प्ट करूँगा, वो क्वेश्चंस आपको अगर आपसे नहीं हुए आप एक बार करके देखना। अगर आपको वो हो जाते हैं तो ठीक है, आपसे नहीं होते हैं तो सेम चीज़ उन पर अप्लाई करनी है कि आपको उनका बेसिक उठाना है, एक बारी बेसिक देखना है उसका, और सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको 10-12 क्वेश्चंस करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठे 10-12 दिन बाद आप बहुत अच्छे से ये एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ थी कुछ मैथ्स और रीजनिंग के लिए, आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए। और एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट इसी में बता देता हूँ क्योंकि छोटी सी चीज़ है वो, कि आपको जो अटैम्प्ट करना है आपको 2 बार में अटैम्प्ट करना है पूरा पेपर। पहले 1 गो में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिना सोचे समझे एक बार में क्वेश्चन हो जाए, देन उसके बाद में मार्क फॉर रिव्यू आप करते जाइए, और फिर वो क्वेश्चन जो थोड़े से टाइम टेकिंग है वो क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व कीजिए सेकंड टाइम में आने के बाद में। यही चीज़ आपको मैथ्स में करनी है, यही चीज़ आपको रीजनिंग में करनी है। ठीक है, तो ये आरआरबी क्लरिकल के लिए वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितने भी दिन बचे आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन में उसमें ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे उससे कम 5-7 मार्क्स आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो वापस आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्प किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए।